आज हम कर्व के कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे देखेंगे। तो शॉर्ट नोट्स जो है इम्पोर्टेंस होता है कर्व के लिए जानना। तो शॉर्ट नोट्स ऑन सेटिंग आउट कर्व, सेटिंग आउट कर्व, इस टॉपिक पर हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है आपका कर्व के लिए। तो इसमें हम लोग जो देखते हैं लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कर्व, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कर्व। दो टॉपिक पर इसमें देखते हैं क्या है ये। तो देखिए ये पोजीशन जो कहलाता है फेस में लेफ्ट और ये पोजीशन कहलाता है राइट, ये दो पोजीशन। अब इसमें मेरा जो कर्व का पोजीशन है, देखिए कर्व जो है यहाँ पर हम दो कंडीशन में ड्रॉ करते हैं। एक कर्व है, ये आपका स्ट्रेट है और इधर से स्ट्रेट है, और ये जो है यहाँ पर मान के चलिए ये टेंजेंट पॉइंट होगा और सेकेंड टेंजेंट पॉइंट यहाँ पर होगा T2। और इस तरह से जो है ये कर्व जो है यहाँ पर ज्वाइन किया तो यहाँ पर इसका जो है वो सेंटर होगा। ये इसका जो है सेंटर होगा। तो इस तरह का यहाँ ये कर्व का सेंटर लाइन हम लोग केवल रिप्रेजेंट करते हैं, पाथ का चौड़ाई को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो मान लिया जाए इस तरह से ये कर्व का मूवमेंट जो है इस तरह से हुआ। तो यहाँ पर जो हुआ ये देखिए लेफ्ट टू राइट गया, तो इसमें ये कर्व जो है मेरा हो गया लेफ्ट हैंड कर्व। इसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड कर्व। इस तरह से ये मेरा लेफ्ट हैंड कर्व हुआ, इसमें ये मेरा राइट है, रेडियस है, और ये कर्व का सेंटर होता है। बाकी एलिमेंट सब जो है बिफोर हम पढ़ा चुके हैं। क्लास का कुछ दिन गैप हो गया था कुछ प्रॉब्लम के चलते, लेकिन क्लास जो है रेगुलर किया जाएगा और इसमें रेगुलर आप लोग वीडियो से अपना जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आप स्टडी कर सकते हैं। और सेकेंड कर्व है, इसमें इसी तरह से जब हम देख रहे हैं, ये मान के चलिए ये हुआ और ये मान लीजिए, तो ऐसा पोजीशन में यहाँ से एक ले लीजिए और यहाँ से इसको जो है आप जोड़ दीजिए। तो इधर जब ले लीजिएगा मान लीजिए टेंजेंट पॉइंट और ये T2, यानी कि कर्व का प्रोग्रेस जो है लेफ्ट टू राइट है और ये कर्व का प्रोग्रेस जो है राइट टू लेफ्ट है। तो इस तरह से मेरा कर्व का यहाँ पर सेंटर हो गया। ये कर्व का यहाँ से सेंटर हो गया और इस तरह से ये मेरा R, ये मेरा R हो। तो ये मेरा जो हो गया राइट हैंड कर्व, ये हो गया राइट हैंड कर्व। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि when
a curve reflect left to right या गोइंग लेफ्ट टू राइट, है ना, नॉन एज लेफ्ट हैंड राइट हैंड कर्व। ये मेरा हो गया, ये राइट हो गया ना, सॉरी, ये मेरा हो गया, ये गया लेफ्ट टू राइट, तो ये मेरा हो गया राइट हैंड कर्व, और सॉरी ये गया है लेफ्ट की ओर, ये मेरा हो जाएगा लेफ्ट हैंड कर्व। तो व्हेन कर्व डिफ्लेक्ट लेफ्ट टू राइट नॉन एज राइट हैंड कर्व, है ना, बट व्हेन कर्व डिफ्लेक्ट right to left is called left hand curve, लेफ्ट हैंड कर्व। तो इस तरह से हम लोग जो है लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड कर्व को यहाँ पर देख चुके हैं हम लोग। इस तरह से आपका ये कंडीशन है आपका कि जब ये मूव करेगा लेफ्ट राइट, या तो कर्व जाएगा, ये गया मेरा लेफ्ट से गया राइट, ये राइट हैंड कर्व होगा, और ये गया आपका राइट टू लेफ्ट। तो इस तरह से जो कर्व होगा वो मेरा लेफ्ट हैंड कर्व हुआ। सेकेंड टॉपिक हम देखते हैं इसका, सेकेंड टॉपिक जो है डेविएशन कर्व। डेविएशन कर्व देखते हैं। दूसरा टॉपिक हम देख रहे हैं डेविएशन कर्व। डेविएशन कर्व जो होता है कि जब कोई सिंपल सर्कुलर कर्व पास करता है और उसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो वैसा स्थिति में ऐसे कर्व को हम डेविएट करवाते हैं, और डेविएट करवा के फिर वहीं पर जोड़ देते हैं जहाँ पर उसको जोड़ना चाहिए। तो ऐसा कर्व जो है यहाँ मेरा डेविएशन कर्व कहलाएगा। जस्ट लाइक सिंपल वे में यहाँ पर देख लीजिए, ये मेरा एक स्ट्रेट था और यहाँ मेरा दूसरा स्ट्रेट था। ज्वाइनिंग ये कर्व का जो है इससे यहाँ ज्वाइन करवाना। अब इससे आपका कर्व यहाँ पर मान लीजिए पास करेगा, पास करने के कारण यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है, या मान लीजिए ऑब्स्टेकल जो हो गया यहाँ बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग आ गया यहाँ पर, तो ये कर्व तो इस तरह से यहाँ पर पास नहीं कर सकता है और इसको हम हटा भी तत्काल नहीं सकते हैं। तो वैसा स्थिति में क्या करेंगे, ये कर्व को इस तरह से करके, ये जो है इस तरह से करके ये हम बनाते हैं इस तरह से। तो इस तरह से बनाते हैं तो यहाँ पर जो है मेरा कर्व का दो ब्रांच प्राप्त होता है। कर्व का जो है दो ब्रांच यहाँ प्राप्त होता है इस तरह से। तो यहाँ इसका मान लीजिए एक T1 हो गया, इसका T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया, और ये यहाँ पर ऑब्स्टेकल मिला इसका। ऑब्स्टेकल है।
ऐसा स्थिति में यहाँ पर जो है कर्व का जो है दो ब्रांच मेरा प्राप्त होता है, जस्ट लाइक ये आपका, और इसके बाद जो है यहाँ आपका इस तरह से, और यहाँ से आपको इस तरह से, और यहाँ जाके इस तरह से। इसमें आपका ये ऐसा कर्व जो होता है दो रिवर्स कर्व, यानी कि ये पोजीशन रिवर्स कर्व कहलाता है। ये पोजीशन मेरा जो है रिवर्स कर्व कहलाता है। यहाँ ब्रांच देखिए, एक रिवर्स कर्व ये हुआ और इसके साथ अटैच होगी ये एक रिवर्स कर्व हुआ। रिवर्स कर्व का दो ब्रांचेज आपका प्राप्त होता है, O1, O2, O3। रेडियस कॉमन भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। तो रेडियस मान लीजिए इसका R1, R1, R2, R2, R3, R3। इस तरह से मेरा जो है यहाँ पर ये डेविएशन कर्व प्राप्त होता है। तो डेविएशन कर्व प्राप्त होता है कि व्हेन, इसमें हम कह सकते हैं कि व्हेन ए सिंपल सर्कुलर कर्व, सिंपल सर्कुलर कर्व affected by an obstacle, by an obstacle, है ना। तो ऑब्स्टेकल से ये क्या है, ऑब्स्टेकल से ये प्रभावित है। तो ऑब्स्टेकल में क्या हो गया, यहाँ पर मान के चलते हैं ये बिल्डिंग, यहाँ पर इसको एक बिल्डिंग मिल गया, है ना। देन कर्व डेविएटेड, then curve deviated from their path and formed two branches of reverse कर्व, है ना। तो इस तरह का कर्व जो है मेरा रिवर्स कर्व कहलाता है। तो यहाँ पर दो ब्रांच जो है रिवर्स कर्व का हमारा मिलता है। तो इस तरह से मेरा रिवर्स कर्व जनरली घाटी वगैरह और पहाड़ वगैरह में बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह का कर्व। ऑब्स्टेकल के कारण ये दो ब्रांचेज है रिवर्स कर्व का, है ना। और इस प्रकार मेरा जो है ये कर्व जो है इस प्रकार मेरा प्राप्त होता है। अब यहाँ पर जो है कि टू ब्रांचेज, रेडियस ऑफ टू ब्रांचेज ऑफ कर्व आर कॉमन और डिफरेंट, है ना, सेम भी हो सकता है। उसके बाद हम जाते हैं कि रेडियस ऑफ टू ब्रांचेज ऑफ कर्व आर कॉमन और डिफरेंस, कॉमन और डिफरेंस एक हो सकता है या अलग हो सकता है ना। तो ये दो ब्रांचेज जो हुआ है यहाँ पर आप जा सकते हैं, वन ब्रांच हो गया ये यहाँ से यहाँ तक रिवर्स कर्व का एक ब्रांच हुआ, और यहाँ से जब जाइएगा तो यहाँ से यहाँ तक रिवर्स कर्व का एक ब्रांच हुआ। ये आप एक ब्रांच यहाँ से कर सकते हैं और दूसरा ब्रांच यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर है वन ब्रांच ऑफ रिवर्स कर्व और दूसरा ब्रांच है यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर प्राप्त होता है आपका। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखें
तो यहाँ पर जो है दो ब्रांचेज जो है रिवर्स कर्व का मेरा प्राप्त होता है ना। तो इस तरह से मेरा जो है यहाँ पर एक ब्रांच और दो ब्रांच रिवर्स कर्व का प्राप्त होता है। तो रिवर्स कर्व देख लिए। अब हम लोग देखते हैं वर्टिकल कर्व, है ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग एक टॉपिक जो है तीसरा है हमारा वर्टिकल कर्व। तो वर्टिकल कर्व जो होता है कि जब दो ग्रेडियंट, कहने का मतलब होता है कि जैसे ओवरब्रिज वगैरह जो मिलता है उसमें ग्रेडियंट से कर्व ज्वाइन होता है। दैट मीन्स यदि मेरा ये कर्व चला इस तरह से और ये ग्रेडियंट जो है इसका परसेंटेज में देते हैं, ये G1% मान के चलिए, और दूसरा ग्रेडियंट यहाँ पर फॉल कर रहा है इस तरह से और ये हो गया G2%, है ना। पर ग्रेडियंट हम परसेंटेज में देते हैं और इस तरह से जो है मेरा यहाँ पर कर्व जो है कनेक्टेड हुआ है। और कर्व कनेक्टेड हुआ तो इस तरह से यहाँ पर टेंजेंट पॉइंट का पोजीशन होगा, यहाँ से आपका टेंजेंट पॉइंट का पोजीशन होगा और ये कर्व जो है सेंटर है R और ये R। इस तरह से यहाँ पर ये कॉन्वेक्स, है ना, ये जो होता है कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कर्व। वर्टिकल कर्व तो है ये है और इसको बोला जाता है सुमित कर्व, है ना। तो इस तरह से यदि हमारा ये पोजीशन जो है अप है ना, ये पोजीशन जो है मेरा अप है और इस तरह का कर्व मिलता है और ये इसमें मान लीजिए A-T1 और ये हो गया T2B इस तरह से। तो इसमें हो गया when two gradients, when two, है ना, सेम भी हो सकता है, ढाल डिफरेंट भी हो सकता है। when two सेम और डिफरेंट ग्रेडियंट are connected by simple circular curve is called vertical curve, vertical curve। तो इस तरह से हमारा होता है और ग्रेडियंट्स ऑफ दिस कर्व, ग्रेडियंट ऑफ दिस कर्व रिप्रेजेंट आज, है ना, G1 जी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंड जी से रिप्रेजेंट करते हैं या G1% कर सकते हैं और एंड G2%। इस तरह से ग्रेडियंट जो है, ग्रेडियंट ऑफ इसका रिप्रेजेंट G1 और G2 से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कर्व का विशेषता होता है कि बनाने के लिए ऐसे कर्व में कम से कम रेंज जो है इसका 150 मीटर का कम से कम होना चाहिए इस कर्व का। जहाँ भी वर्टिकल कर्व बनता है, रेंज ऑफ वर्टिकल कर्व always must be 150 meters।
कम से कम 150 मीटर उसको हमेशा आगे की ओर दिखना चाहिए, और नहीं तो इससे एक्सीडेंट वगैरह का संभावना होता है। तो एक जो हो गया ये हो गया, और एक जो कर्व हो गया आपको, ये यदि इस तरह से जा रहा है, ये तो ओवर ब्रिज वगैरह, लेकिन नेचुरल यदि ग्राउंड करता है तो इस तरह से यदि मेरा आ रहा है, और ये कर्व जो है इससे मेरा कनेक्ट हो गया इस तरह से, तो ये जो होता है कॉनकेव कर्व के अंतर्गत आता है। इस तरह से जो आता है कॉनकेव कर्व में आता है। तो इस तरह से ये हो गया G1%, और ये हो गया आपका G2%। इस तरह से A T1 और ये T2 और ये मेरा B। अच्छा, इन दिस फिगर, यहाँ पर ये कह सकते हैं इन दिस फिगर T1 and T2, T1 and T2 are the टेंजेंट पॉइंट्स। ये हमारा टेंजेंट पॉइंट्स हो गया मेरा, है ना। इस तरह से O हो गया, और इस तरह का ये कर्व को हम लोग जो है कॉनकेव कर्व कहते हैं, है ना। इसको हम लोग जो करते हैं कॉनकेव कर्व कहा जाता है। तो इस तरह का कर्व जो है मेरा इस तरह से, इसको हम लोग कॉनकेव कर्व, और इसको फिर सेग कर्व भी कहा जाता है। इस तरह से हम सेग कर्व भी करते हैं। तो इस तरह से मेरा जो है वर्टिकल कर्व यहाँ पर आप लोग देखें, और इसका रेट जो होता है, इसका यदि आप रेट देखिएगा तो रेट ऑफ दिस कर्व होता है, रेट ऑफ दिस कर्व इज इक्वल टू R इक्वल टू, तो रेट जो होता है इसका G2 माइनस G1 बटा R। इस तरह से इसका हम रेट निकालते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है इसका ग्रेडियंट को दे सकते हैं, वर्टिकल कर्व को समझा सकते हैं। तो इस तरह से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट क्लास में डालेंगे। अभी जो है DGMS का प्रिपरेशन चल रहा है। क्लास जो है 10 तारीख से स्टार्ट हुआ है, अगस्त से। यदि किन्हीं को भी आवश्यकता होगा DGMS का प्रिपरेशन के लिए, या अदर किसी प्रकार का सर्वेयर का प्रिपरेशन के लिए, जिसमें ITI, डिप्लोमा, सिविल किसी से भी रिलेटेड है, यदि क्लास करना है तो हम लोग कॉन्टेक्ट जो है दिए हुए नंबर में कर सकते हैं। थैंक यू।